दोस्तों, जिंदगी में कब कहाँ और क्या हो जाए कोई नहीं जानता। एक पल पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी होता है। इंसान समझता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि होगा वही जो ऊपर वाला लिख कर भेजा है। आज की कहानी सुनसान और बेहद खतरनाक माने जाने वाले बिहार के एक दूर दराज हाईवे की है। साल था 2005। इस रात दो दोस्तों सत्यजीत और गौरव के साथ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोनों अपने एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करके रात लगभग 11 बजे उस अनजान हाईवे पर निकल पड़े। प्लान ये था कि रात भर चलकर सुबह सुबह अपने गांव पहुंच जाएंगे, लेकिन जल्दी में एक बड़ी गलती हो गई। ये दोनों पेट्रोल भरवाना भूल गए। गाड़ी में बस इतना पेट्रोल था कि मुश्किल से 150 किलोमीटर तक चल सके, जबकि उनके गांव की दूरी 300 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद सत्यजीत ने घबराकर कहा, ओ शिट यार, पेट्रोल ही नहीं डलवाया। गौरव बोला, अब वापस जाने का टाइम नहीं है, रास्ते में कोई ना कोई पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा यार। पर रात गहरी हो चुकी थी। समय था लगभग रात के 12:30 बजे। इतनी रात में पेट्रोल पंप मिलने की उम्मीद बहुत कम थी। पेट्रोल कम बचा था, इसीलिए एक छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोकी। चारों तरफ सन्नाटा। ढाबा आधा बंद था। ठंडी हवा टीन की छत को हिला रही थी। दोनों ने ढाबे वाले से पूछा, भाई साहब, पेट्रोल कहाँ मिलेगा? तो ढाबे वाले ने कहा, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर आगे एक पुराना पेट्रोल पंप पड़ेगा। वहां 2 कर्मचारी रात में सोते हैं, उन्हें जगा लेना, शायद मदद मिल जाए। इतनी ही उम्मीद थी। दोनों ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गए। रात और गहरी हो गई। कहीं कहीं हल्का कोहरा, नजरें आगे मुश्किल से जाती। चारों तरफ खेत, जंगल जैसा अंधेरा और सुनसान सड़क। चलते चलते दूर एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। वही पेट्रोल पंप था। पंप पर पूरा सन्नाटा, लाइटें आधी बुझी हुई, किसी इंसान की हलचल तक नहीं। एक कोने में एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर रजाई ओढ़कर सोया हुआ दिखा। सत्यजीत ने हल्के से आवाज दी, बाबा जी, ओ बाबा जी, सुनिए तो। उधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने जोर से कहा, बाबा जी, पेट्रोल चाहिए। तो बूढ़ा धीरे धीरे उठा। उसका चेहरा देखकर दोनों एक सेकंड के लिए ठिठक गए। सूखी त्वचा, अंदर धंसी हुई आंखें, कमजोर शरीर, लेकिन उसका जो खड़े होने का तरीका था वो बिल्कुल सामान्य इंसान के जैसा था। वो धीमी, बहुत धीमी आवाज में बोला, पेट्रोल भर दूं। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी कुएं की गहराई से आ रही हो। मजबूरी थी इनकी, तो दोनों ने हाँ कहा। बूढ़ा अजीब ढंग से चलता था, जैसे उसके पैर घिसटते हों। उसने पेट्रोल भरा, पैसे भी बहुत धीरे धीरे लिए, फिर बोला, जाओ, जल्दी निकलो, देर मत करना। उसकी आवाज सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। गाड़ी थोड़ी ही दूर गई थी, लगभग 2-2.5 किलोमीटर, और अचानक खड़ 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 धड़ाम। इंजन ने जोर से आवाज की और गाड़ी बंद हो गई। गौरव चाबी घुमाता रहा पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। तो सत्यजीत घबरा कर बोला,
अभी तो पेट्रोल भरवाया था यार, अब ये क्या हो गया? तभी गाड़ी के अंदर ठंडी हवा फैलने लगी। सीटें खुद ब खुद पीछे सरकती हुई महसूस हुई और रियर मिरर में किसी परछाई जैसा अक्स दिखा। गौरव बोला, सत्यजीत पीछे कोई बैठा है यार। और दोनों धीरे से पीछे मुड़े, पर सीट एकदम खाली थी। फिर भी हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक गाड़ी की बाईं खिड़की पर एक छाया पड़ी। दोनों ने देखा, वही बूढ़ा, पेट्रोल पंप वाला बूढ़ा गाड़ी के बिल्कुल पास खड़ा था। लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल निर्विकार, आंखें पूरी सफेद, बिना पुतलियों के। वो मुड़ा और धीरे से खिड़की के सामने आया और बोला, मैंने पेट्रोल नहीं भरा। उसकी गर्दन एकदम उल्टी दिशा में घूम गई, उसका मुंह कान तक सट गया और दोनों की सांसें अटक गई, जैसे कोई गला दबा रहा हो। गाड़ी की हेडलाइट अपने आप ऑन हो गई और सड़क पर धुंध में दर्जनों काले साए खड़े थे। बीच में वही बूढ़ा रजाई ओढ़े मृत शरीर के जैसा खड़ा था। गाड़ी के अंदर औरत की चीखें, किसी बच्चे के रोने की आवाज और भारी सांसें भरती परछाइयां, सब कुछ एक साथ हो रहा था, मानो बहुत बड़ा भूचाल आ गया हो। और फिर एकदम से अंधेरा छा गया और दोनों बेहोश हो गए। सुबह किसी राहगीर ने गाड़ी का शीशा थपथपाया। दोनों दोस्त बेहोशी में पड़े थे, चेहरे पीले, होंठ नीले, शरीर बर्फ जैसा ठंडा। वो आदमी बोला, क्या हुआ, गाड़ी यहां कब से खड़ी है? तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। सारे सीन हिलते डुलते याद आने लगे। गौरव ने कांपते हाथ से चाबी घुमाई और गाड़ी चालू हो गई, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं था। दोनों हक्के बक्के रह गए और फिर उन्होंने सोचा, क्या रात को जो हुआ था वो क्या था? देखते चलते हैं वहां पेट्रोल पंप पे, शायद वो बूढ़ा है या नहीं, उसको देख कर आते हैं। और दोनों गाड़ी लेकर उस पेट्रोल पंप पर जाते हैं। वहां पहुंचते ही इन्होंने देखा कि दो युवक उस पेट्रोल पंप पर खड़े थे। तो सत्यजीत ने उनसे पूछा कि भाई, रात में यहाँ कोई बूढ़ा था क्या? यहीं बाहर चारपाई पे सो रहा था। तो दोनों युवक एकदम से चौंक गए। बूढ़ा? कौन सा बूढ़ा? यहाँ तो कोई बूढ़ा काम नहीं करता और बाहर कोई सोता भी नहीं है, बस अंदर एक चौकीदार सोता है, वो भी जवान लड़का है। तो गौरव और सत्यजीत के पैरों तले से जमीन खिसक गई। चारपाई, रजाई, बूढ़ा, कुछ भी नहीं था वहां पर, बस एक भयानक सन्नाटा और हवा में जली हुई पेट्रोल जैसी गंध, जैसे वो साया अभी भी आसपास हो। सत्यजीत और गौरव आज भी उस रात के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। उनके अनुसार वो बूढ़ा इंसान नहीं था, वो उस सुनसान हाईवे पर भटकती हुई एक आत्मा थी जो देर रात रास्ता पूछने वाले लोगों को अपने भ्रम में फंसा लेती थी। इस घटना ने दोनों की जिंदगी बदल दी और हमें भी ये सिखाती है कि रात के वीरान रास्तों पर मदद करने वाला हर इंसान इंसान नहीं होता।